सोसाइटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उपभोक्ता सोसाइटी चांसिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट देवास की ओर से 2-3 समस्याओं को लेकर के कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं, जिनमें मैं सभी समस्याएं विस्तार से पढ़ रहा हूँ। भैया बताएं, आज कलेक्टर ऑफिस में आप काय के लिए आए हैं इकट्ठे होकर? हम इसलिए आए हैं कि भूमाफिया द्वारा शासकीय जमीन को अतिक्रमण करके उनकी निजी भूमि के बहाने उनके आशियाने उजाड़ने की साजिश की जा रही है। रेवाबाग वार्ड क्रमांक 37 में 35 के अंदर भूमाफिया द्वारा गरीबों के आशियाना उजाड़ने के लिए उनके ओटले तोड़ दिए हैं और उनके घरों के पेड़ पौधे उखाड़ दिए, घरों के सामने दीवार खड़ी कर दी है। अब ये रहवासी आना जाना भी इनका दुभर कर दिया गया। तो ऐसा जो है घिनौना काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के रहवासी दुखी हैं। वो न्याय लेने के लिए कलेक्ट्रेट आए हैं, तो उनका ज्ञापन आज क्या राजस्व की है? हाँ, राजस्व की है। सरकारी 417 नंबर का सर्वे नंबर है और जो 10.5 बीघे के लगभग रकबा है, जिस पर वो अतिक्रमण करके भूमाफिया अपना अधिकार जमा रहा है। और 20 साल से कब्जा उनका। अभी क्या कलेक्टर साहब से आपने क्या मतलब उसके बारे में बताएं, क्या मांग करी आपने कलेक्टर? हमने ये कहा है कि भाई भूमाफिया को शासकीय ज़मीन से हटाया जाए और इन गरीबों को जहाँ इनको वाजिब हक मिलना चाहिए, इनको भी जीने का हक अधिकार है। ये सालों से अगर वहाँ रह रहे हैं तो इनको भी सर छुपाने के लिए छत नसीब होना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन सरकारी है वो सरकार गरीबों की होना चाहिए। आपका नाम बताएं। दरियाव सिंह मालवी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी देवास। भैया आप कहाँ से आए और काय के लिए आए कलेक्टर ऑफिस में? जी सर, मेरा नाम संतोष थांगोड़े है। मैं ग्राम पंचायत चांसिया से आया हूँ। और यहाँ पर जो सरकार शासकीय जो उचित मूल्य की दुकान होती है, जहाँ पे सरकार द्वारा शासन द्वारा अनाज वितरण जो भी किया जाता है, उसमें धांधली अभी 6 महीने से सारे मतलब गेहूँ जो सारे सामान वगैरह आए वो सभी बेच दिए। वहाँ के लोगों ने मतलब जो संचालक है वहाँ जो चला रहे हैं वो उन लोगों ने बेच दिए। और इन लोगों ने कुछ हम लोगों ने जो शिकायत करी, मतलब उनसे जो बातचीत करी उसके बारे में पूछा, तो उन लोगों ने धमकियाँ मतलब ऐसे बोलते हैं कि जाओ, तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो ये जो प्रधानमंत्री राहत कोष के जो गेहूँ चावल वगैरह नमक वगैरह आ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, सब बेच दिए उन्होंने। और नमक भी तो 5 रुपये थैली में दे रहे हैं। और घासलेट और शक्कर वगैरह जो दूसरे आइटम, ये तो सालों हो गए इनके, तो 5-10 साल मतलब 5-7 साल हो गए अभी तक मिले ही नहीं वहाँ से। सेवा सहकारी संस्था से आपको मिलता ही है? जी हाँ। वहाँ रोज खुलती है दुकान वगैरह? रोज नहीं खुलती सर, महीने में एक बार खुलती है, वो भी 9 बजे से 1 बजे तक, खाली 3 घंटे खुलती है, 9 बजे से 1 बजे के लगभग। और उसमें से बहुत सारे रह जाते हैं, उस महीने में नहीं ले पाते टाइम के कारण, तो अगले महीने में जाते तो उनको वो नहीं देते, वो वाला को वो बेच देते हैं। वो भरत सिंह सेंधव और राजू वर्मा, ये क्या है दोनों? ये संचालक ये चलाते हैं। और इनके ऊपर और भी होंगे, वो तो जुड़े होंगे लोग इनसे, कोई अकेले ने तो खाए नहीं होंगे इतने गेहूँ बेचे हो। तो सब आपने कलेक्टर साहब से क्या चाहते हैं सर, इसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जांच हो उनके खिलाफ। आपका नाम बताएं। संतोष खांगोड़े, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। चांसिया की एक और समस्या है, जो वहाँ इन्होंने कपिल धारा में शासकीय कुएं खुदवाए हैं। तो कुएं लगभग 50 हितग्राहियों ने खुदाए हैं, लेकिन वहाँ आज तक बिजली कनेक्शन नहीं हुए हैं। इस कारण ये डीजल से ही वो बिजली का जो है संचालन कर रहे हैं। डीजल इंजन चला करके अपने मतलब भूमि को सिंचित कर रहे हैं। तो डीजल इतना महंगा हो गया है, इसको लेकर के भी ज्ञापन देने आए थे। तो वहाँ पे लाइट होना चाहिए और गरीबों को जो है सुलभ तरीके से लाइट उपलब्ध होना चाहिए। वहाँ खंबे नहीं है, खंबे वहाँ आ जाएंगे तो सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी।